कौमी असेंबली इजलास में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी नारे। वक्फे सवालात के दौरान जवाबात न मिलने पर स्पीकर अयाज सादिक का इजहार नाराजगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वजीर आजम से मंजूरी ली गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो बयान वाजे किया, तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। मफरूर मलिक रियाज की हवालगी के लिए नैब इकदाम कर रहा है। दुबई में बहरिया टाउन मंसूबे में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में करार दे दी। बेंचेस के इख्तियार का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं, कोई खुद से डरे तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब आज ही जमा कराने का हुक्म। क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर का अदालती मुआविन से मुकालमा। मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट की हिमायत कर दी। अटॉर्नी जनरल के एतराज पर ख्वाजा हारिस और एहसन भून भी अदालती मुआविन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक ही कायम की गई है। आइन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे। अदालती मुआविन हामिद खान का मौक़िफ़, हमारा शुमार दीगर जजेस में होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी का मुकालमा, वैसे ही पूछ रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हिस्सा हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल आप हिस्सा हैं। बैरिस्टर सैफ का नवाज शरीफ पर लीगी वज़रा को फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में आ चुके। हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी और महंगाई पर नहीं, तर्जुमान केपी हुकूमत का दावा। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तगासा के मजीद गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की जाएगी। मुकदमे में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और शेख रशीद नामजद मुलजिम। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर 4 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 26 M16 और M4 राइफलें, सैकड़ों मैगजीन और हजारों गोलियां बरामद। असलहा केबिन में खुफिया मकाम पर छुपाया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक कब्जे में लिए गए हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाने थे। लोअर कुरम के इलाके बगन में सिविल और सिक्योरिटी इदारों का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद। सरकारी जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुशरान और अवाम का भरपूर ताउन हासिल रहा। मालूमात भी फराहम की गई। इमदादी सामान के काफिले की आज फिर पाराचनार रवानगी का इम्कान। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात और तनख्वाह में कटौती के खिलाफ कैबिनेट ब्लॉक चौक में धरना जारी। मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के सामने जाने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। सरकारी मुलाजमीन असम्बली चौक पर जमा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के बाद अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद। सिक्योरिटी में इजाफा। सरहद पर पेट्रोलिंग। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का प्रेस रिलीज में खलीज मेक्सिको की जगह खलीज अमेरिका के नाम का इस्तेमाल। डेमोक्रेट्स अक्सरियत वाली 22 रियासतें शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सख्त नाला। ऑर्डर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। 1 लाख असामियां पैदा होंगी। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार संभालते ही ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी। अमेरिकी डॉलर के बजाय मुतबादिल करेंसी लाने से खबरदार कर दिया। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। ट्रंप के तारकीन वतन के मुल्क बदरी के ऐलान पर भारतीय शहरियों में खलबली मच गई। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 18,000 भारतीय शहरियों को अमेरिका से निकाला जाएगा। शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर ट्रंप के दस्तखत से भी भारतीय शहरियों को शदीद धचका। 1,660 अफगान शहरियों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा भी मुअत्तल। कराची के इलाके न्यू टाउन से तावान के लिए इख्वा शहरियों की लाश
इकवा शहरी की लाश कनीज फातिमा सोसाइटी में ड्रम से मिल गई। लाश एक दिन पुरानी है। मकतूल की शनाख्त 45 साला इकबाल अहमद के नाम से हुई। इकवाकार करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। मुखवी की रिहाई के लिए 50 लाख तावान मांगा था। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में 3 डाकुओं की हलाकत की तहकीकात में पेशरफ। हलाक मुलजिम उजरती कातिल निकले। दुकानदार और उसके बेटे को पंजाब में जमीन के तनाज़े पर कत्ल करना चाहते थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल कराची की खारादर गोल्ड मार्केट में कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। अमरीकी और कैनेडियन डॉलर्स, अमाराती दरहम और सऊदी रियाल शामिल। गिरफ्तार मुलजिम बिलाल अहमद से इब्तिदाई तफ्तीश के बाद दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करके असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए कमेटी कायम। वफाकी वजीर सनत व पैदावार और 7 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश करेगी। मुलाजमीन को दीगर सरकारी इदारों की असामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ। इसराइली आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयां शुरू। जनीन कैंप में 9 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। गजा में जंगबंदी के तीसरे रोज भी बड़ी दर्जनों इमदादी ट्रक तबाहाल इलाके में पहुंच गए। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अस्पताल से घर मुंतकिल। खुद चलकर गाड़ी में बैठे। मद्दाहों को देखकर हाथ भी हिलाया। डॉक्टरों का अदाकार को 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। सैफ अली खान की अस्पताल पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर से भी मुलाकात। उसे गले लगाया। मुलजिम का दौरान तफ्तीश बयान भी सामने आ गया। कत्ल नहीं करना चाहता था। सैफ अली खान ने ऐसे जकड़ा के भागने के लिए चाकू के वार करना पड़े। दरिया तैरकर बांग्लादेश से भारत में दाखिल होने का एतराफ। छोटे नवाब चाकू के वार से बचे तो नई मुसीबत मंडलाने लगी। भारतीय अदालत ने नवाब पटौदी खानदान की 15,000 करोड़ रुपए की जायदादें बाहक के सरकार जब्त करने की इजाजत दे दी। सैफ अली खान ने जिस घर में बचपन गुजारा वो भी छिन जाने का खतरा मंडलाने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी में खलल डालने पर भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और सुक्की का सामना। मेगा इवेंट की जर्सी पर पाकिस्तान का लोगो ना लगाने पर ICC की भारत को शट अप कॉल। तमाम टीम्स पर टूर्नामेंट का ऑफिशियल लोगो जर्सी पर लगाना लाजिम होगा। भारतीय बोर्ड को 2 टोक पैगाम। भारतीय मीडिया ने भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखने का दावा किया था। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गजाफी स्टेडियम के अतराफ भी तरक्याती काम तेज। स्टेडियम से फिरोजपुर रोड का खारजी रास्ता खोल दिया गया। नई फ्लड लाइट्स की आजमाइश भी शुरू। मेगा इवेंट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तैयारियां। लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस के दौरान 12,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। सऊ शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वें पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 18वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 4 दर्जे तनज़ुली के बाद 16वीं पोजीशन पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में नुमान अली टॉप 10 में शामिल। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। 99वां मैच खेलने वाले सर्बियन स्टार की क्वार्टर फाइनल में सख्त जान आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त। निजाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में लग गए। मुरीख, ज़हरा, ज़हल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपचून परेड करते देखे जा सकेंगे। 28 फरवरी तक अतारद भी कतार में शामिल हो जाएगा।